नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके पहले कि मैं आपको राउंड 3 का डेटा बताऊं, आज शाम से जो फ़ोन कॉल्स आए वो सचमुच निराश करने वाले थे। मैं ये बिल्कुल नहीं समझ सकता था कि जो प्रवेशार्थी हैं उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ियाँ कैसे की। लगातार हम अपने एपिसोड में बता रहे थे कि जो विड्रॉ का जो ऑप्शन है वो 3rd राउंड की फ़ीस जमा करने तक ही रहेगा। उसके बाद विड्रॉ का ऑप्शन यानी जो विड्रॉ का बटन है वो हटा लिया जाएगा। तो अगर आपको विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ईमेल भी भेजे और वो मेरी राय जानना चाहते थे कि क्या हम विड्रॉ करें या नहीं करें। पहले भी हमने आपको बताया था कि विड्रॉ करने की सलाह मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि विड्रॉ करने का मतलब है कि आप सिस्टम से बिल्कुल बाहर हो रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपका एडमिशन नॉर्थ कैंपस में नहीं हुआ, आपका एडमिशन साउथ कैंपस में नहीं हुआ, आपका एडमिशन एक ऐसे कॉलेज में हो गया है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपका एडमिशन एक ऐसे कोर्स में हो गया है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन क्या प्रेफरेंस और चॉइस वो आपकी नहीं थी? अगर आपको वो कोर्स पढ़ना नहीं था उस कॉलेज में तो आपने उसकी प्रेफरेंस डाली ही क्यों? और जब प्रेफरेंस डाली तो फिर ये अचानक से विड्रॉ की मुहिम क्यों? मुझे मालूम है इस विड्रॉ की मुहिम के पीछे कई कोचिंग संस्थान हैं, उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे को नॉर्थ कैंपस नहीं मिलने की आड़ में अपने लिए 2024 का CUT के लिए संभावित कैंडिडेट्स की तलाश की जाए। बहुत से पेरेंट्स मुझे आज भी मिले, कल भी मिले थे और उन्होंने कहा कि सर हमारे बच्चे का जो एडमिशन है वो किसी और उसमें हो गया है, सर आप कि बताइए किस तरीके से विड्रॉ होगा। हम अब यहाँ से अपनी फ़ीस रिफ़ंड लेना चाहते हैं क्योंकि कहीं और नंबर आ गया है। आपने अभी तक ये विड्रॉ किया क्यों नहीं था और अब आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं? इसका एक दूसरा पहलू भी और देखिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया कि सर हम फ़ीस जमा नहीं कर पाए, आप फ़ीस जमा करवा दीजिए, हम ने गलती से विड्रॉ कर लिया, अब हम सिस्टम में आना चाहते हैं, क्या हम इसके लिए ड्यू के एडमिशन ब्रांच पहुंच के रिक्वेस्ट करें कि हमें फिर से जो है वो एडमिशन का मौका दिया जाए, क्योंकि हमने गलती से विड्रॉ कर लिया। गलती नहीं होती है, विड्रॉ आपने किया, उसके पहले आपने माइंडसेट किया अपना कि मुझे विड्रॉ करना है या नहीं करना है। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना हर बच्चे का होता है, मैं आपको ही बता रहा हूँ और इसको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रहा हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की रिपोर्टिंग करने का 2 दशक से अधिक मौका मिला। एक और पेरेंट ने कहा कि सर IP ने भी तो स्पॉट राउंड में CUT वालों को अलाउ कर दिया है, तो हम वहाँ भी जा सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं। जब दिल्ली में एकमात्र दिल्ली विश्वविद्यालय था तो दिल्ली विश्वविद्यालय ही ऑप्शन था। उसके बाद IP यूनिवर्सिटी शुरू हुई और जिन स्टूडेंट्स को दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं मिलता था वो IP यूनिवर्सिटी का रुख करते थे। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी है और कुछ जो अन्य प्राइवेट संस्थान हैं वो तो है ही, और दिल्ली NCR में भी तमाम संस्थान हैं जहाँ स्टूडेंट जा रहे हैं। ये सभी स्टूडेंट्स पहले दिल्ली विश्वविद्यालय का ही रुख करते थे। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली विश्वविद्यालय उन सभी जो प्रवेशार्थी हैं उनके सपनों पर खरा उतर रहा है? याद कीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए CUT में सबसे अधिक फॉर्म आए थे, लेकिन क्या उन सभी स्टूडेंट्स को नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल सकता है? नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज मिल सकता है? तो अगर मान लिया कि आपने विड्रॉ ले लिया और विड्रॉ लेकर आपने CUT 2024 की तैयारी की, तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि जो स्कोर आपने अभी किया है नेक्स्ट टाइम उस CUT में इससे ज़्यादा लेके आएंगे? आप ला सकते हैं, इससे कम स्कोर आ सकता है, इससे ज़्यादा स्कोर आ सकता है, एग्जैक्टली ये स्कोर नहीं आ सकता। कोर्स पसंद आ गया, अपनी पसंद का कोर्स है, लेकिन कॉलेज नहीं मिला तो आप विड्रॉ करना चाहते हैं। आज शाम को से लगभग यही चल रहा है। आज जो डेटा है वो थोड़ा पहले आ गया था और राउंड्स की अपेक्षा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल डेटा नहीं आया, एक बहुत सीमित मात्रा में ये डेटा मिला है। और लेकिन जो विड्रॉ बटन सर ऑन करा दो, विड्रॉ बटन ऑन करा दो, ये कमेंट आपके आए हैं, मानता हूँ, ठीक है। एक बच्चे का तो कमेंट यह आया है कि पापा डांट रहे हैं। भाई पापा डांट रहे हैं, आप भी तो बहुत समझदार हैं, अगर आपको विड्रॉ लेना था तो आप ले सकते थे।
और अगर आपको इस कोर्स में बने रहना था तो वो भी आपकी ही चॉइस थी, इसमें किसी तीसरे पक्ष की चॉइस की कोई बात नहीं थी। लेकिन फ़िलहाल जिन्होंने विड्रॉ ले लिया है उनको भी उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ जिस चीज़ को सोच के लिया है वो उनके जो उनका जो उद्देश्य है वो पूरा हो। और जिन्होंने कहा, जो कह रहे हैं कि हमने विड्रॉ गलती से ले लिया, हम सिस्टम में आना चाहते हैं, इसके लिए क्या हो सकता है ये आज मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी आगे 4th राउंड आएगा या स्पॉट राउंड आएगा, इसको लेकर जो है वो तमाम बैठकें चल रही हैं और जहाँ तक बहुत अधिक संभावनाएं हैं वो स्पॉट राउंड की ही बनती हैं। फिलहाल आइए अब डेटा पे बात करते हैं। डेटा को हम देखते हैं तो इस राउंड में जो राउंड 3rd का डेटा है उसमें जो टोटल एलोकेशन का डेटा आया है वो 24,178 का है, यानी कि 24,178 टोटल एलोकेशंस हुई। हालांकि आप ये कहेंगे कि जो न्यू एलोकेशंस आई थी वो उसमें तो 11,656 थी, यानी 11,656। तो ये जो एलोकेशन कैसे बढ़ गया? ये एलोकेशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो राउंड 3 था इसमें जो स्पोर्ट्स ECA, CW, कश्मीरी माइग्रेंट्स, PWBD, ये सारे जो है वो जो कोटा स्टूडेंट्स हैं उन सबकी संख्या मिला दी गई और ये संख्या जो है वो 24,178 पहुंची। इनको एलोकेशन के लिए एलिजिबल पाया गया, तो एलोकेशन दिया गया। इसमें से अभी आज की डेट में जो विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच ने जो आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से जो एडमिशन हुए हैं अब तक राउंड 3 में, वो टोटल एडमिशन ग्रांटेड 3rd राउंड के लिए वो हैं 12,750, 12,750, यानी इतने प्रवेशार्थियों को का जो एडमिशन है वो पूरी तरह से ग्रांटेड है, यानी उनका एडमिशन हो गया, उन्होंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी हैं और अब वो ड्यू का हिस्सा हैं। इसके अलावा 17,284 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको गिवन कंसेंट दिया गया है कि भाई ये जो है वो सुपर न्यूमरी कोटा से आए थे या जिस भी कोटा से आए थे, लेकिन इनका भी एडमिशन होना सुनिश्चित हुआ है। और जो ओवरऑल जो संख्या जो बनती है एडमिशन की वो है 65,937। जी हाँ, एक बार फिर से आप ये फिगर सुन लीजिए, 65,937 ये टोटल एडमिशन राउंड 3 के बाद का डेटा निकल के आया है। राउंड 1 और राउंड 2 में जो एडमिशन का डेटा निकल के आया था टोटल, वो था 64,288। और आपको याद होगा कि राउंड 3 में मिड एंट्री भी खोली गई थी और मिड एंट्री में 1,346 जो एडमिशन एस्पिरेंट्स थे उन्होंने अप्लाई किया था और वो भी CSAS का पार्ट बने, उनको भी सीटें अलॉट की गई हैं। अब अगर हम ये देखते हैं कि ओवरऑल कितना जो डिफरेंस इस राउंड में आया, तो अगर हम देखें 64,288 और 65,937, तो 1,549 एडमिशन्स जो है वो इस राउंड में निकल के आते हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटें कितनी हैं? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सीटें हैं वो 71,000 का एक फिगर दिया गया है। तो उसके हिसाब से अभी जो है वो आपके पास काफ़ी अवसर हैं और मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी और मुझे लगता है कि जो स्पॉट राउंड ही होगा, क्योंकि रेगुलर राउंड की संभावनाएं अब लगभग न के बराबर हैं। हालांकि विद्यार्थी 4th राउंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन 4th राउंड के बाद फिर अपग्रेडेशन मिलेगा और फिर वही 5th राउंड की मांग उठेगी। तो ये मांग कहीं जाकर पूरी होगी या नहीं होगी, लेकिन इससे दिल्ली विश्वविद्यालय का जो सेशन है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा लेट होता चला जाएगा। हालांकि जो कक्षाएं हैं वो 16 अगस्त से शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो क्लासेस हैं वो उतनी प्रॉपर चल नहीं पा रही हैं, क्योंकि अभी लगातार एडमिशन्स हो रहे हैं और उम्मीद की जाती है कि जो इस राउंड में एडमिशन हुए हैं तो अगले सप्ताह से कक्षाएं और तेज़ी से चलनी शुरू होंगी। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपके लिए उम्मीदें नए पंख लेके आई हैं और अगले राउंड में भी बहुत से ऐसे एडमिशन्स होंगे
जो कि अपने प्रवेश का सपना संजोए हैं। मैं एक बात उन सभी प्रवेशार्थियों से कहूँगा, क्योंकि आपके कमेंट्स कई बार मुझे बहुत भावुक भी कर देते हैं, जो कहते हैं कि सर जनरल कैटेगरी वालों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए, जनरल कैटेगरी का मतलब है यूआर, लेकिन जो बहुत सारे जो कोटाज़ हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय ने तय नहीं किए हैं। ये सारे कोटाज़ जो है भारत सरकार की ओर से हैं और उनका जो पालन करना है वो दिल्ली विश्वविद्यालय को करना है। तो ये बात बार बार कहना कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, नेचुरली अनरिजर्व कैटेगरी में संख्या काफ़ी बड़ी है तो सीटें मिलने की गुंजाइश उसमें निश्चित रूप से कम ही रहती हैं। तो आप अपना धैर्य बनाए रखें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई बैकअप प्लान रखें। अभी फ़िलहाल आप दिल्ली विश्वविद्यालय से उम्मीद रखें कि शायद आपको एक सीट मिल जाए जिसके कि आप हकदार हो सकते हैं। हमारे लिए अभी से शुभकामनाएं आपको। आज डेटा के लिए इतना ही, अब काफ़ी रात होने को है, तो आप सभी भी आराम से सुकून से सोएं और बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो फ़िक्र है वो दिल्ली विश्वविद्यालय कर रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय का डीन एडमिशन ब्रांच डीन प्रोफेसर हनीत गांधी के नेतृत्व में काफ़ी बेहतर कार्य कर रहा है और जो मैडम हैं वो लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि उन स्टूडेंट्स को सीट मिले जो मेरिट में हो, डिज़र्विंग हो और उनका डीयू में पढ़ने का सपना साकार हो सके। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।